Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 13th of November and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So let's move to question 1 of the day. Where was the first BIMSTEC India Marine Research Network conference held recently? हाल ही में पहला बीमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इफ यू आर वॉचिंग द न्यूज तो बीमस्टेक के आसपास बहुत ज्यादा चर्चा बनी हुई है एंड जो हमारा पहला बीमस्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस हुआ वो हुआ है कोची में. The second question is which Indian naval ship is recently participating in exercise Malabar 2025 at Guam? हाल ही में कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज ग्वाम में अभ्यास मालाबार 2025 में भाग ले रहा है? The question can also be asked कि एक्सरसाइज मालाबार कहाँ होस्ट की जा रही है. So answer would be Guam and the right answer for this question is INS Sahyadri. Question number 3 है what part of Konark Sun Temple is now prohibited to tourists to ensure visitor safety and preserve monument by the ASI Archaeological Survey of India. ASI द्वारा आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्मारक को संरक्षित करने के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर के किस भाग में अब पर्यटकों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है? बेसिकली वन पार्ट ऑफ कोणार्क सन टेम्पल रिसेंटली प्रोहिबिट कर दिया है फॉर द टूरिस्ट ताकि उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके क्योंकि उसकी जो हालत है वो काफी डिलैपिडेटेड कंडीशन में है. सो द आंसर इज द नाट मंडप और द डांस पेविलियन. क्वेश्चन नंबर 4 है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली कंक्लूडेड a historic 4-day state visit from November 8 to 11, 2025, marking the first ever visit by Indian president to which African nation? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 8 से 11 नवंबर 2025 तक ऐतिहासिक 4 दिवसीय राजकीय यात्रा संपन्न की जो किसी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किस अफ्रीकी देश की पहली यात्रा है? सो बेसिकली प्रेसिडेंट मुर्मू हैज विजिटेड वन ऑफ दीज 4 कंट्रीज. 4-day विजिट था वो एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन प्रेसिडेंट उस कंट्री में गया है. सो द आंसर इज एंगोला. क्वेश्चन नंबर 5 है रिसेंटली इन द न्यूज गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS arrested Dr. Ahmad Mohiuddin Sayyed and 2 others for allegedly preparing the deadly poison ricin. What exactly is ricin? हाल ही में गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद और 2 अन्य लोगों को कथित तौर पर घातक जहर राइसिन तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया जिसकी चर्चा खबरों में रही. राइसिन आखिर क्या है? सो बेसिकली जो रिसेंट अनफॉर्चुनेट दिल्ली ब्लास्ट हुए हैं उससे पीछे कुछ अरेस्ट हुए JNK में या फिर गुजरात में भी एंड यूपी में भी हरियाणा में भी. सो आउट ऑफ दीज अरेस्ट गुजरात में जो हमें देखने को मिला वो ये था कि डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद अलोंग विद 2 अदर्स एक पॉइजन तैयार कर रहे थे राइसिन जिसको अलेजिडली बोला गया कि वो मंदिर के प्रसादम में उसको मिक्स करेंगे सो दैट बहुत ही ज्यादा मात्रा में या बहुत ही ज्यादा लोगों को उससे हानि पहुंचाई जा सके. सो राइसिन एग्जैक्टली क्या है? राइसिन इज बेसिकली अ हाईली टॉक्सिक प्रोटीन फ्रॉम द कैस्टर बीन्स एंड दैट इज व्हाट द डॉक्टर वाज प्रिपेयरिंग. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट सोलर फिनोमिनन वाज रिसेंटली एनालाइज्ड यूजिंग वेल्क एंड नासा कोलैबोरेशन? हाल ही में VELC और नासा के सहयोग से किस सौर घटना का विश्लेषण किया गया? इनमें से कौन सा सोलर फिनोमिनन है जिसको वेल्क एंड नासा ने कोलैबोरेशन में एनालाइज किया है? सो द आंसर इज द कोरोनल मास इजेक्शंस. बेसिकली जो सन होता है उसके आउटर लेयर को कोरोना बोला जाता है एंड ये जो कोरोना है इसमें से समटाइम्स कुछ हीलियम गैस के बेसिकली प्रोजेक्शंस होते हैं या इजेक्शंस होते हैं जो सन में से कंटिन्यूअसली निकलते रहते हैं जिनको कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है. उन्हीं की स्टडी की है वेल्क एंड नासा ने. क्वेश्चन नंबर 7 है who has recently published the 2025 financial sector assessment
FSA report for India, highlighting the country's progress towards becoming a $30 trillion economy by 2047. हाल ही में किसने भारत के लिए 2025 वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है. सो बाय द ईयर 2047 हमारा अनुमान है कि हम एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे. तो उस अनुमान की तरफ कितना प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, वो ही रिपोर्ट किया है FSA रिपोर्ट ने. तो FSA रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, दैट इज योर क्वेश्चन, एंड द आंसर इज वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक हैज पब्लिश्ड द FSA report for India. Question number 8 है, where is the 30th COP Conference of Parties to UNFCCC scheduled to be held in 2025? 2025 में UNFCCC के 30वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? One of the previous videos में हमने clearly इसको देखा था, and the answer is Belém, Brazil. Belém, Brazil में हमारा COP30 of UNFCCC किया जाएगा host. And with this we come to question 9. Who is being honored on National Education Day observed in India recently on November 11 this year? याद रखेंगे National Education Day कब होता है? November 11 को. इस वर्ष 11 नवंबर को भारत में मनाए गए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर किसे सम्मानित किया जा रहा है? Who is being honored out of these four? And the answer is Maulana Abul Kalam Azad. Question number 10, which is the last question of the day. Where have India and Sri Lanka recently commenced the 11th edition of Mitra Shakti Joint Military Exercise? भारत और श्रीलंका ने हाल ही में मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण कहाँ शुरू किया है? हमें यह भी याद रखना है कि जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति है वो किन दो कंट्रीज के बीच में होती है. सो द आंसर वुड बी इंडिया एंड श्रीलंका. एंड रिसेंटली इसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? सो द आंसर इज कर्नाटका, India. And with this we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.